और अब बात नेपाल की। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद बनी अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है और नेपाल तेजी से पटरी पर वापसी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शामिल किया है, तो कई फैसले लेकर जनता का विश्वास कायम करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। नेपाल के शहरों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, तो भारतीय सीमा पर भी हालात तेजी से सामान्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। शांति बहाली की कोशिशों के बीच नेपाल के बाजारों में भी रौनक फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में प्रदर्शन, भारी हिंसा और केपी शर्मा ओली के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में अंतरिम मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों ने शपथ ली। जनहित से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध रहे ओम प्रकाश आर्यल गृह और कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। वहीं वित्त विभाग के लिए चुने गए रामेश्वर खनल एक अनुभवी नौकरशाह और पूर्व वित्त सचिव हैं। 3 दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में उन्हें एक सतर्क टेक्नोक्रेट और व्यवहारिक नीति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्हें सहकारी विकास, राजस्व नीति, बजट योजना और सार्वजनिक खरीद, अधिक आधुनिक लेखा पद्धतियों और राजस्व आधार को मजबूत करने के प्रयासों में व्यापक अनुभव है। वहीं ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का जिम्मा कुलमन घिसिंग को दिया गया है। कुलमन घिसिंग इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं और उन्हें विद्युत प्राधिकरण के लिए भारी राजस्व सृजन के साथ साथ पुरानी बिजली कटौती को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। नेपाल में वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। पिछले दिनों नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी युवाओं की ओर से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस फायरिंग में बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने साफ कहा है कि उनकी टीम का मकसद सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए।